केमिति सामाजिक एवं राजनीतिक संस्कृति की प्रभावित करी दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. So you will find a term known as Amistad, that is friendship. Amistad, AMISTAD, Amistad. ସେଭଳି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ରା ଯୋଗ, COMPDRAZGO, Comprad Jogo, that is God parenthood. That means we are surrendering before God. Bhagavan Bhakta jo samparka sei type. So ये जो value system ये political process को influence करे कोडी Latin America. So personal relationship, friendship, personal trust, blood relationship, God parenthood, जोटा को हमें Comprad जो कहते हैं ताको Latin American language. ये जो value system टा पॉलिटिकल कल्चर जहाँ ग्रो कला ताको अनेक परिमाण में प्रभावित कर जेमिति गोटे सोशल इंस्टीट्यूशन सेमिति अछि पैनेलिनाज दैट मीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ पर्सनल टाइज फैमिली फ्रेंडशिप माने व्यक्तिगत बंधु चिन्हा परिचय रक्त संपर्कीय भाई बंधु ये गोटे बड़ गोष्ठी तो सेठी कोन हुए लैटिन अमेरिका रे ऑल द पॉलिटिकल कनेक्शंस जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट्स economic benefits are given not on a democratic basis but on these relationships. So that's why it is called panelinage on the basis of personal relations. So members of each group they prefer to do business with that group only. Then advantage of personal confidence and trust. If you go to Mexico, these personal relationship play an important role in getting employment, in business deals, or even a political career. Mexico देखिए जे ये जो व्यक्तिगत संपर्क अनुसार बा चिन्हा परिचय संपर्क अनुसार ये चाकरी मिलवा बा व्यवसाय संपर्क हवा बा पॉलिटिकल कैरियर किए कहू प्रमोट करिवो पॉलिटिक्स रे एटा चिन्हा परिचय भीतर हुए बंधु बांधव भीतर हुए रक्त संपर्क भीतर हुए जोटो आम गोटे टर्म यूज कले कौन से टर्म ना पैनेलिनाज इवन पॉलिटिकल कैरियर भी सेया हुए गोटे यहाँ गोटे हायरकिकल रिलेशनशिप माने ऊपर तल जमी आम गोटे कास्ट गोटे हायरकिकल स्ट्रक्चर उच्च जाति नीच जाति सो कल्ड से भाव में जो कामारिना सेया हुए मेनली मेक्सिको. सो दिस इज द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ मेक्सिको अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. नेक्स्ट है गोटे टर्म पैट्रिमोनियलिस्मो PATRIMONIALISM patrimonialism. What does it mean? It means clientele relationship. सेमती गोटे क्लाएंट धर वकिल आम होती गोटे क्लाएंट आम वकिल जाऊँ वकिल आमको क्लाएंट हिसाब से विचार करमर सहित से टाइप रिलेशनशिप अच्छी इंग्राजी कह पैट्रिमोनियलिज्म दैट इज अनइक्वल एंड हायरकिकल. तार्थ पैट्रन जी पैट्रोनाइज करू न धरले हेनी गोटे बड़ नेता ता पचर न गले हेनी इंडिया अच्छी दैट इज पैट्रिमोनियलिज्म. दैट मीन्स यू आर फॉलोअर्स ऑफ ए लीडर you are followers of a somebody then by that you can get the benefit otherwise you will not get the benefit whether in politics economics or business or in any aspect of society. समाज रो विभिन्न क्षेत्र रे तमे यदि जनक पछरे ना हो बा तार समर्थक नुहे ताल तमे बेनिफिट गुड़ा पाई परियो नाही. दैट इज कॉल्ड पैट्रिमोनियलिज्म और पैट्रिमोनियलिज्म. जदि आइबेरियन फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन में देखिबो hierarchy plays a common role. Hierarchical structures are accepted without questioning. Hierarchy is accepted as a norm in the politics in Mexico. So it's a kind of wait a second. Hello.
ओह सॉरी सॉरी ये बंद ହେଇଥିଲା କି ମାଇକ୍ ଟା ओके Yes, sir. सो ओके सो इंडो अमेरिकन गोटे अंचल एटा मन रखियो इंपोर्टेंट वेरी मु तो मार्क करनी देन आफ्रो अमेरिकन अंचल आ गोटे आइबोरो अमेरिकन अंचल एंटायर लैटिन अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू 3 geographical areas having specific political culture तो आइबोरो अमेरिका को एरिया कहा कहू नहीं कि आइबोरो अमेरिका consisted of or consists of अर्जेंटीना चिली उरुग्वे कोस्टा रिका where European culture predominates तो यही जो अंचल जोटा आइबोरो अमेरिका कहूँ आइबोरो अमेरिका अंचल क्या नहीं गठित ना अर्जेंटीना चिली उरुग्वे कोस्टा रिका हियर यूरोपियन कल्चर इज डोमिनेंट एथरे मुख्य संस्कृति होची यूरोपीय संस्कृति हला तापरे यूरोपियन परे एते ब्राजिल लो गोटे पार्ट मध्ये अछि इंडियन पॉपुलेशन तार साउथ पार्ट रे अछंती एवं मापुचे इंडियन बोली आ जणे गोष्ठी भारतीय माने समान अछंती माने नाहंत ऑलरेडी तांको एक्सक्लूड कर देले इंडो अमेरिकन अंचल का गो नै गठित मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज केंद्र अमेरिका देश जोटा गुआटामाला एल साल्वाडोर होंडुरास निकारागुआ एंड बोलिविया इक्वेडर पेरू then Paraguay, Panama and most of the Colombia and Venezuela. तो ये देश गुड़िक नहीं कि इंडो अमेरिकन अंचल गठित फर्स्ट है मेक्सिको गुआटामाला एल साल्वाडोर होंडुरास निकारागुआ देन बोलिविया इक्वेडर पेरू कोलंबिया एंड वेनेजुएला पाराग्वे पनामा इत्यादि सेंट्रल मेक्सिको गोटे पार्ट से आइबोरो अमेरिकन चल जाता बर्तमान मेक्सिको सदर्न दक्षिण और केंद्र अंचल सेंट्रल अंचल ये ए पार्ट रे जोटा इनका सिविलाइजेशन पुराना सिविलाइजेशन से सब आरंभ होता सभ्यता सो मच ऑफ द सोशियो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्क्वेस्ट यूरोपीय तले पोर्तुगाल और स्पेनिश आक्रमण कले से जो प्राचीन सभ्यता गुड़िक ध्वंस so these are the communities that dominated this area and this is mainly controlled by the church then 20th century जातीयतावाद आसिला एवं भारतीय संस्कृति बा ताकू नहीं कि तार कल्चर रहे आरटा आफ्रो अमेरिका इथरे तीनटा रेशियल ग्रुप अछंती किंतु एटा मोस्ट ऑफ द ब्राजिल वेनेजुएला कोलंबिया क्यूबा हाइती एंड डोमिनियन रिपब्लिकन ता सहित ट्रिनिडाड अच्छी टोबागो अच्छी जामाइका अच्छी so these are the three cultural areas America Afro Ibero America and Indo America right ये जो लास्ट पार्ट टा कहली सेतरे स्लेव कल्चर टा आसला कृतदास मानकर गुरुत्व रहिला कृतदास डोमिनेटेड सेटा तो एठी आइडेंटिटी राइट्स जो स्पेनिश एडमिनिस्ट्रेशन आसिला पोर्तुगाल मन आसिले कॉलोनाइज हला इथरे यांको कल्चर गुडको ओरिजिनल कल्चर दे डिस्ट्रॉयड एवं इंडियन मान को इंटीग्रेट कर देले तांकर निजस्व भारतीय मानकर निजस्व संस्कृति आस्ते आस्ते ध्वंस प्राप्त हला एवं लैंड जो लैंड होल्डिंग थला इंडियन मानकर ताकू से माने छड़े कि नहीं गले को माने जो कॉलोनियल पावर माने स्पेन और पोर्तुगाल से भले भाबरे गोटे डेब्ट ऋणग्रस्त हले मेक्सिको रो चासी माने एंड जब कहला इंटरनल कॉलोनाइजेशन देश भितर ध्वंस है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन रे से ध्वंस हो गले तो एग्रीकल्चर ध्वंस है तो इंडियन एथनिक कल्चर जोटा मूल बासिंदा भारतीय से संस्कृति आस्ते 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 नष्ट हो गला ता भितर जो कॉन्ट्राडिक्शन द्वंद्व गुड़िक आसला दीटा फाइट है गोटे यूरोपियन कल्चर पोर्तुगाल स्पेन ये लोकल लैटिन अमेरिकन कल्चर तीनटा विभाग तांको सहित फाइट रे यूरोपियन कल्चर टा डोमिनेट कला अल्टीमेटली तांकर जदियो ध्वंस होई नै किंतु माने विकृत हो गले सो दिस इज हाउ द कल्चरल पैटर्न इमर्ज्ड एंड दैट कंट्रोल द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द एंटायर लैटिन अमेरिका मिक्स्ड जो मोबिलिटी गोटे पॉलिटिकल एंड सोशल मोबिलिटी सेठी अछि जोथरे किछि लोक कहि माने फिलोसोफर ऑक्टेविया पाज ना सुनथिबो सामुएल रोमना सुनथिबो से माने कहउछंती कोन ना प्रोफाइल ऑफ मैन एंड कल्चर जो मेस्टी जाजे मेस्टी जो MESTIZ ये गोटे शब्द से व्यवहार कर प्रोफाइल ऑफ मैन एंड कल्चर रे से एक्सप्लेन कर इट्स ए कंटिन्यूअस कॉम्बैट एंड ओन डीप सेंस ऑफ इम्पैक्ट
लोक भितर कंटिन्यूअसली लैटिन अमेरिकन लोक यूरोपियन कल्चर सहित युद्ध कर विद्रोह कर फाइट कर गोटे इनफिरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर यूरोपियन सब चेष्टा कर टू प्रूव दैट दे आर सुपेरियर से बड़ ये जो colonial rule समय Mestige was disinherited and the wretched of the earth was despite like the defeated and subordinate Indians as well as by the victorious and dominant Spanish. तो स्पानिश माने परास्त कर भारतीय मान संस्कृति जो ध्वंस आड़ को नहीं भारतीय मान भितर गोटे हीनमान्यता प्रकाश पाई इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स प्रकाश पाई लैंड ले गले रिसोर्सेस नहीं गले कृतदास करदेले खराब भाषा पेटी मर्चेंट हसलर्स काउबॉयज ये भाव में कहले तो ये जो माने फिजिकली कल्चराली चारिआड बुलिक नो मैन्स लैंड हो गले से कौटी निज देश निज देश कौटी से स्थिर नुह दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिज आउ गोटे इंपोर्टेंट कल्चर स्लेवरी एंड प्लांटेशन इकोनॉमी सो कृतदास प्रथा एवं प्लांटेशन जान जो कॉफी बगीचा तो से कृतदास प्रथा प्रचलित है लोक माने प्लांटेशन इकोनॉमी एंटायर इकोनॉमीटा ये जो कॉफी बगीचा रे चलीला प्लांटेशन सेठी दक्षिण जोटा ब्राजिल दक्षिण अंचल इकोनॉमीटा हला कॉफी इकोनॉमी से ग्रो कले से जो स्लेवरी जो लेबर सिस्टम स्लेव लेबर सिस्टम जी कॉफी बगीचा काम कले चाष कले एग्रीकल्चर लेबर से अत्याचार करागला दरमा दिगला नहीं एवं कृतदास बेले रखागला तेणु तांका भीतर गोटे पैट्रियार्कल सिस्टम ग्रो कला निपोटिज्म दुर्नीति है पैट्रोनेज है ये कल्चरटा ग्रो कला जोटा रिफ्लेक्टेड है पॉलिटिकल कल्चर दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सो द रिलेशन बिटवीन द व्हाइट एंड कलर्ड रेसेस इन ब्राजिल इज शेप्ड बाय टू फैक्टर्स इटा मेनली ब्राजिल कॉफी बगीचाटा ब्राजिल फेमस से दी प्रकार रिलेशनशिप है दीटा फैक्टर काम कला गोटे इकोनॉमिक प्रोडक्शन आ गोटे मोनोकल्चर अर्थनैतिक संबल मालिक जो मैंने से कल्चरटा आंको लदीदे जहाँ लाटिफ इंडिया एंड मिनी फंडिया कहला स्मॉल सब्सटेंस प्लॉट छोटिया छोटिया लैंड प्लॉट दे गले छोट छोट जमी है तो यहाँ कल्चरटा डेभलप कला से बेसिस कल्चर निर्धारित है आ जोटा फेजेंडा है यहाँ माने कलर्ड मिस्ट्रेस एंड देयर चिल्ड्रेन हु लिव्ड इन द पैट्रियार्क हाउस जहाँ घरे से रही पिला जमी चाकराणी पिला जहाँ कहुए से भाव महिला मान व्यवहार कलागला जदिव से मूल बासिंदा तो स्लेवरी बिकेम ए पार्ट ऑफ द कल्चर इन ब्राजिल एंड दैट इन्फ्लुएंस द कल्चर पॉलिटिकल कल्चर लैटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस सो जस्ट मुझे जमी निग्रो माने अफ्रिकार आसिले से भाव मो डिटेल आम जापर नहीं कारण आम गुड़ाए चैप्टर अच्छे मुझे कहीदे तो ब्राजिल रे जितेबाला परवर्ती पर्यायर स्वाधीनता पर ये जो कृतदास प्रथा को उच्छेद करागला से गोटे मिक्सड पॉपुलेशन है जार रेशियल टाइपिंग टा कौ रेस लोक क्लीयरली जना पड़ा असंभव मिक्सचर पॉपुलेशन गोटे ग्रो करगला सेटा स्टाटस सिंबल से तले रही ओरिजिनल व्हाइट जो मैंने स्पेनियार्ड मैंने शासन करते पर्तुगीज मैंने शासन करते से शासक गोष्ठी रहिले कल्चर टाक डोमिनेट कले मेनली यूरोपियन कल्चर टाक सेटू जो मेजॉरिटी ऑफ निग्रोज एंड मुलाटोज बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑफ स्लेवरी से लेबर फोर्स सहित मिसी गले फॉर्मल और इनफॉर्मल लेबर माने मजूरी पाउथुबा कृतदास होथुबा सो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड डिस्क्रिमिनेशन कंबाइन टू कीप डार्कर स्किन पीपल इन द लोअर रैंक्स ऑफ द सोसाइटी या फल जो माने कला लोक से माने लोअर रैंक रे रहिले एटा गोटे कल्चर डेवलप करा इवन तुम देखो पेले ना शुणुव बड़ फुटबॉलर जे वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर पेले रोनाल्डो ये माने ये ग्रुप रो जो फेमस फुटबॉल ब्राजिल एज पार्ट ऑफ द अपर व्हाइट क्रस्ट ऑफ ब्राजिलियन सोसाइटी कारण से फेमस हो गले से अपर क्रस्ट को आसीगले खेलाड़ी भाव में तो ये जो लेबर ब्लैक व्हाइट सोशल डिस्क्रिमिनेशन आम जमी कास्ट सिस्टम अच्छी तांकर से भाव में कला गोरा भेदभाव आसला क्यूबार गोटे कलर क्लास सिस्टम आसला सो एथेनिसिटी प्लेज ए रोल इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ स्पेनिश अमेरिका एंड ब्राजिल तो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तापर ब्लैक प्रोटेस्ट मूवमेंट है स्वाधीनता आंदोलन है स्वाधीनता कलर क्लास जोटा श्रेणी बा
वर्ण वैषम्यवाद ता विरुद्ध लड़े है. So that also influenced a political culture in Latin America, that is the anti-colonial movement. So entire slavery had a serious impact on Caribbean countries, particularly English-speaking Caribbean countries. जदिव 1830 बेलू उच्छेद करागला ये जो कृतदास पथ को, किंतु जो माने कृतदास थिले पूर्ववर्ती कृतदास से माने निजस्व स्वाधीन गाँव रहिले मिसिक रही पारले नहीं. अर्बन एरिया रहिले तांकर आइडेंटिटी गोटे अलग प्रकार रहीगला, परिचय अलग प्रकार रहीगला जे माने कृतदास थिले बा ए माने कृतदास र पिला. तो पॉलिटिकल कल्चर जो आसला परवर्ती पर्यायर एलिट कल्चर बा धनी लोक आसिले जो माने राजनीतिक भाव क्षमताशील हेले से गोटे निम्न चक्षुरे देखा देखा देले. जो माने धनी हेले भितरु से सोशल सेग्रीगेशन बा सोशल डिस्क्रिमिनेशन बा सोशल इनइक्वालिटी they became victim of this. Then later on there are some changes in countries where there are socialist governments, communist governments like Cuba, Chile, Nicaragua. There are socialist movements, communist movements. They tried to overcome this social discrimination, social inequality, social hierarchy in later part of this anti-colonial movements. जो जगह सब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आसला, समाजवादी सरकार आसला, से माने ओवरकम करिया को चेष्टा करे. So the political culture of Latin America you can call in general is unstable, अस्थिर. सेठी राष्ट्रपति व्यवस्था, एकछत्रवादी व्यवस्था, ता सहित सामाजिक वैषम्य, वर्ण वैषम्य, पुराणा जमींदारी सामंतवादी मूल्यबोध, ये सब जोड़ा विरोध कला काकू ना लिबरालिज्म सोशलिज्म याकू विरोध कला. किंतु परवर्ती पर्यायर patrimonialism became a major political culture, major part of political culture in entire Latin America. So if you analyze the history, the struggle, the economy, the society, the ethnicity of the entire Latin America, you will find you will find the political culture is dominated by these concepts, value systems, and cultural symbols like racialism, like slavery, like clientele system, like authoritarianism, like social hierarchy, etc. etc. तो सामाजिक मूल्यबोध जोटा दासत्व व्यवस्था, वर्ण वैषम व्यवस्था, कला गोरा प्रभेद, धनी गरीब प्रभेद, हायरार्की उच्च नीच एवं गोटे इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स, यूरोपीय संस्कृति बड़ भल उन्नत, सेम हैपेंड इन इंडिया आल्सो. In India you will find when the British came, they created a sense culture that English is better than other vernacular languages. इंग्राजी होची अलगा देशीय भाषा अपेक्षा बेसी उन्नत. This kind of culture created inferiority complex among the local population. Same also happened in Latin America. So in this chapter we analyze the social roots, economic roots of political culture in Latin America. Latin America रे सामाजिक जो रूट बा तार जो मूल एवं अर्थनैतिक मूल आम देखिले. कौन देखिले? फास्ट गोटे लिगासी ऑफ स्लेवरी, कृतदास प्रथार परंपरा बा ऐतिह्य से केमिति राजनीति के प्रभावित करछि बा राजनीतिक संस्कृति के प्रभावित करछि. सेकंड देखले मेस्टिजो. थर्ड देखले जो पॉलिटिकल कल्चर रे कौन ना इंडिजिनस सोसाइटी भारतीय माने केमिति ध्वंस होइचंती एवं एक घरिका होइचंती, तांकर राजनीतिक संस्कृति रे कौन प्रभाव अछि. ता सहित प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियनिज्म, पैट्रिमोनियलिज्म, माने क्लाइंटल सिस्टम, ई व्यवस्था गुडी को आमे सेठी मार्क कले इन लैटिन अमेरिका. एंड हाउ द सोशल कल्चर, जेमिति इंडिया रे देखिबो कास्ट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन द पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया. भारतीय राजनीति रे जाति गोटे प्रमुख कारण. से ब्लैक एंड व्हाइट वर्ण वैषम्य व्यवस्था. तीनटा पार्ट लैटिन अमेरिका आम देखले, आइबोर अमेरिकन, अफ्रो अमेरिकन, इंडो अमेरिकन, तीनटा अंचल को देश आसी तुमको कहीदेली एवं तार कल्चर सिमिलारिटीज अच्छी डिफरेन्स अच्छी. सो इन इंडिया यू विल आल्सो फाइंड voting pattern in terms of caste identity. जाति परिचय हिसाब रे भोट दिया जाए, भोट मोबिलाइज करा जाए. आम जाति लोक छिड़ाई तो भोट दे. ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज ए काइंड ऑफ क्लाइंट पैटर्न सिस्टम or it's a kind of social solidarity on the basis of
ए प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी प्राथमिक परिचय पुराना परिचय बेसिस रे गोटे सामाजिक संगति राजनैतिक संगति रे ट्रांसफर हो सो दिस इज ऑल अबाउट दिस chapter 4. Now let us come to chapter 5. Don't go in this way. This is outward oriented, inward looking development strategy. We will be studying development strategy in Latin America. Latin America रे विकास रो जो strategy रणकौशल paradigm गोटे शब्द जानते हो must knowing what is a paradigm. PARADIGM. This is not paradigm, that is paradigm. What is paradigm? Paradigm is a model of development. There are different model of development. So Latin America adopted a particular models of development, which is known as inward looking. माने तांको भीतर लैटिन अमेरिका रे विकास हो एवं आउटवर्ड ओरिएंटेड बाहर को ओरिएंटेड सेटा ता पई पॉलिसी मेजर कोन सो इफ यू गो टू बैक टू हिस्ट्री यू विल come to know that there is great depression in the 1930s. That is worldwide there is depression. What is depression? We call it as economic depression. The name of that depression is Great Depression in 30s. It covered the entire Western European countries like England, America, Germany, France, Spain, Italy. What are the features of Great Depression? Great Depression no kon lakshan सब केमे जानिबो Great Depression हला बोली so one is unemployment, inflation, price rise, economic stagnancy in production. These are the broad features of Great Depression. तो अर्थनैतिक मंदावस्था जोटा कह जाए हम तक ग्रेट डिप्रेशन अर्थनैतिक मंदावस्था लक्षण कौन मुद्रास्फीति हम बेकारी बढ़ दरदाम बढ़ प्राइस राइज युग हूँ तार फीचर इनफ्लेशन मुद्रास्फीति जोटा विभिन्न जिनस मूल्य वृद्धि हम चाकरी मिलनी अनएम्प्लॉयमेंट गुड़ाए ये लैटिन अमेरिकन कंट्री की प्रभावित कला यूरोप रे जदि हला किंतु लैटिन अमेरिकन कंट्री की प्रभावित कला ए भले अवस्था रे से माने कोन कले ना आउटवर्ड ओरिएंटेड कमोडिटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो करथले लैटिन अमेरिका रो बाहर को जिंस रप्तानी होतला जा फल तांकर अर्थनैतिक विकास होतला सी इनवर्ड लुकिंग गले तांको भितरे बायर्स कस्टमर खोजबे बर्तन जिन ट्रम्प टैरिफ करूची द आइटम्स वी आर एक्सपोर्टिंग टू अमेरिका if they have extra tariff they will not be sold in America. Suppose अमेरिका को आम 40% चिंगुड़ी रप्तानी कर करेन्ट एग्जांपल देटा बुझे बेटर बुझीपर सपोज वी आर एक्सपोर्टिंग श्रिम्प्स आम चिंगुड़ी रप्तानी कर अमेरिका को आम इंडिया जी चिंगुड़ी उत्पादन करुच्ची तार 40% अमेरिका को पठाऊँ तो अमेरिका बर्तमान कौन कर टिकस बसईद डिक्लेयर कर सारे 4टा बेले थिला मो देखनी तो अमेरिका बसी सारी जदि टिकस बसईदेला से चिंगुड़ी बिक्री हेनी कारण आम सहित इंडोनेशिया और इक्वेडर दे आर सप्लाइंग श्रिम्प्स टू अमेरिका से माने इक्वेडर और इंडोनेशिया दीटा राष्ट्र सी अमेरिका को चिंगुड़ी पठाऊँ जदि टिकस न बैसाला तार इंडोनेशिया चिंगुड़ीटा सस्ता हम भारत चिंगुड़ी अपेक्षा कौटी अमेरिका तो अमेरिकार जे कस्टमर सी कहीं भारतीय चिंगुड़ी को अधिक पैसा किण तेणु आमर आठिक जीव ना आम गोटे मागणार बिका ना कम रेट्रे बिके तेणु आम कौन कर दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड लुकिंग आम जो एक्सपोर्ट कले बाहर को दैट इज आउटवर्ड लुकिंग पैराडाइम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थनैतिक विकास आउटवर्ड लुकिंग मॉडल जो इनवर्ड लुकिंग हम तार आम आ चिंगुड़ी से बिका दरकार नहीं आम लोकल कस्टमर देखा लोकल मार्केट को टार्गेट करवा जो मानकर मिडिल क्लास स्मॉल मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास नॉर्मली चिंगुड़ी को मैंने खाऊँ जार पैसा अच्छी कारण बहुत कॉस्टली तो से चिंगुड़ी गुड़िक जदि आम इंडियन मार्केट रे देखा कस्टमर किए हम दैट वाज कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग तो केते डिमांड सप्लाई कौन करहब केते रेट कमेदेले अमेरिका बिक्री न तो बिक्री हम तो पचिजन से नष्ट हेनी उत्पादन बंद होनी दैट इज कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग इंटरनल मार्केट ग्रोथ स्ट्राटेजी तार तो देश भितर तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज माने ग्रेट डिप्रेशन समय 1930 दशक समय दे फेस्ड सच ए सिचुएशन वेयर दे चेंज द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम आउटवर्ड लुकिंग टू इनवर्ड लुकिंग आ बाहर को रप्तानी न करिकी देश भितर मार्केट को सब खोजिले तो 30s रे इंटरनेशनलिज्म रिप्लेस नेशनलिज्म देश कथा आसीगला
देश कथा आसला से कौन कले ये जो स्ट्राटेजी कले से नेशनल स्टेट माने प्रोटेक्शन पॉलिसी कले डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोटेक्शन हम एवं नॉर्थ अमेरिका पैटर्न रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हम तो ब्राजिल रो भर्गास जे लीडर एवं अर्जेंटीना रे पेरन 40 दशक एमाने कौन कले जो अर्बन मिडिल क्लास समर्थन रे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन सब्स्टिट्यूशन कले जे अर्थनीति की केमती पुनरुद्धार करेंगे तो मेक्सिको रे लोकल ओनरशिप कथा आसीगला लोकल ओनरशिप इंडस्ट्री केमती आसीबो सेटू गोटे मॉडल डेवलप कला सेकेंड वर्ल्ड वॉर परे जे राउल प्रेबिस बोली कि जने अर्थनीतिक ईसीएलए स्कूल लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिक स्कूल जोटा नुआ थ्योरी देला लैटिन अमेरिका गोटे बड़ कंट्रीब्यूशन बिगर कंट्रीब्यूशन अच्छी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्टेंट थ्योरीज तमे आंडे गुंडर फ्रांक रो डेवलपमेंट ऑफ अंडरप्रेन्योर सुनथिबो इमानुएल वाल्स्टर्न ने सुनथिबो सेंटर पेरिफेरी मॉडल बा वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी तो से गुड़िक से देले आम से गुड़िक विषय जाना जे केमिति से बाहर को रप्तानी न करिक देश भितर ये मॉडल टी तैयारी कर तो ये जो स्ट्रक्चरालिस्ट मैंने गले राउल प्रेबिस सेस्लो पटाडो अनियल पिंटो एच.डब्ल्यू. सिंगर सो ये कौन कले जो नुआ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी तैयारी कले 19th सेंचुरी जे इनवर्ड लुकिंग मॉडल आउटवर्ड को जीवे नहीं अमेरिका भितर लैटिन अमेरिका तो नहीं लैटिन अमेरिका भितर केमिति अर्थनीतिर विकास करा जाई परिबो एठी लोकल मार्केट लोकल कस्टमर लोकल लोक बिक्री करा जाई पारे उत्पादन करा जाई देन व्हाट इज दिस इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट मॉडल जहाँ कहली ग्रेट डिप्रेशन परे सेकेंड वर्ल्ड वॉर परे एमाने ई मॉडल टी को ग्रहण कले अमेरिका रे सॉरी लैटिन अमेरिका रे जो तो कहला स्ट्रक्चरलिज्म बा थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइडेड बाय ईसीएलए सो एमाने कहले सेंटर डेवलप करूची एट द कॉस्ट ऑफ पेरिफेरी व्हाट इज दैट व्हाट इज सेंटर एंड पेरिफेरी गोटे गोलार्ध गोटे गोलटे काटिदेले तार केंद्र बिंदु अच्छी तो से दैट इज सेंटर पेरिफेरी है तार जो गोलार्ध चारिकड़े बाउंड्री गोटे पड़ियार मेन पॉइंट रे सेंटर सेटा ता चारिकड़े है गोलार्ध पड़िया ता मेन सेंटरटा है केंद्र बिंदु ता चारिकड़े है कौन गोलार्ध the center periphery so this theory explained that the center is being developed at the cost of periphery periphery रो मूल्य रे periphery की शोषण करी periphery की ध्वंस करी की ता प्राकृतिक संबल सस्ता श्रमिक रॉ मटेरियल कंचा माल आनी की केंद्र रो विकास that means Europe is developed because of the periphery Europe is the center other third world countries Latin America Asia Africa these are peripheries एमानकर ध्वंस होउची अर्थनीति एमानकर संबल ध्वंस होउची एमानकर श्रमिक माने कम मजूर पाउछन तो ताकर डेवलपमेंट दिस इज कॉल्ड सेंटर पेरिफेरी थ्योरी सो बेसिक अंडरलाइनिंग proposition or the basic theory statement of this theory is the development of center at the cost of periphery periphery रो मूल्य रे periphery रो शोषण रे periphery रो ध्वंस रे केंद्र रो उन्नति होउची ब्रिटिश फ्रांस जर्मन स्पेन पोर्तुगाल एमाने कॉलोनाइज करिक उपनिवेश करिक अफ्रीका को लैटिन अमेरिका को एशिया को ध्वंस करिक एमाने बढ़ी चंती बा धनी हेछ दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ सेंटर पेरिफेरी मॉडल सो दिस ट्रेड इज एन इंजिन ऑफ ग्रोथ जो मॉडल ता से माने आनिले से से माने करूथले फॉरेन कैपिटल आछिबो एटी इन्वेस्टमेंट लैटिन अमेरिका देखले तो दिस इज कॉल्ड सेंटर पेरिफेरी डिलेमा तो ये जो इकोनॉमिस्ट माने जो कहली रॉल पेबिस ये क्लासिकल व्यूटा को चैलेंज कले एवं सी कहले अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस टेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक ओवर द होल कम्युनिटी तार तो जो बेनिफिटा समस्त भितर संप्रदाय भितर बंटन हवा कथा आइदर बाय लोअरिंग द प्राइसेस और कॉरेस्पोंडिंग रेजिक ऑफ इनकम्स दीटा बाट रही परियो द्रव्यर कम मूल्य कमी जीव तार समस्त किनि परियो और समस्त आय यदि बढ़ी पार द्रव्यर मूल्य अधिका थे भी किपारे तेणु जदि आम बाइंग पावर बर्तमान बढ़ी जाता सरकार कौन पदक्षेप फल आम सब जिन किपारे समस्त इच्छा आईफोन टा कि आईफोन टा केमी कि जब आईफोन रेट कमिज समस्त किपर
बा समस्त दरमा रोजगार व्यवसाय बा लाभ बढ़ी ताले से किनी पारिबे। सो दिस इज द बेसिक ट्रेड इज द इंजन ऑफ ग्रोथ बोली कहा। तो कमोडिटी फ्रॉम पेरिफेरी जो गला एवं फेरिला एटा डिक्लाइनिंग ट्रेड प्रोसेस है एठू एई कथरा हेला नै जो मॉडल सेंटर पेरिफेरी मॉडल। सो जो प्रेविस जे तांकर मेन इकोनॉमिस्ट से कहउचंती majority of the developing countries rely on exports of relatively unprocessed primary commodities which on the whole face fluctuating markets। तो जो प्राइमरी कमोडिटी माने मौलिक द्रव्य बाजार जोटा उपलब्ध होची एटा गोटे अनप्रोसेस्ड बा हाफ प्रोसेस्ड पूर्णांग भाव रे उन्नत नुहे से गुड आनी लदी दिया होची। या फल कोन होची ना मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन माने यूरोप रो जो माने आछंती से माने लाभवान होचंती एवं ये जो देश गुड़िक पर्टिकुलर लैटिन अमेरिकार देश गुड़िक कौन परिणत हो लीज डेवलप्ड कंट्रीज तार अर्थ शोषण कर बड़ बड़ यूरोपियन कंपनी माने जहाँ को आम कहते एमएनसी बा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बा ताकू कहउची बहुजातिक कंपनी। ओके हु इज ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बहुजातिक कंपनी किए कहीपर आइडिया अच्छी हु इज ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन द कॉर्पोरेशंस व्हिच आर प्रोड्यूसिंग selling and marketing their products all over the world or in more than one country। जो कंपनी माने तांकर उत्पादन विभिन्न देश रे उत्पादन करूछंती विभिन्न देश रे बिक्री करूछंती से देश भितर से माने सीमित नहीं देश बाहर तांकर व्यवसाय। सपोज एग्जांपल धरो तमे सैमसंग बा जो मोबाइल पार्ट सब चाइना तैयारी होछि किंतु से गुडी को चाइनीज कंपनी नथि रियलमी एमाने चाइनीज कंपनी एमाने चाइनीज ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन चाइना। चाइना रो हुआन शहर रे पृथ्वी रो सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम तैयारी होछि स्टाम्प मरा होछि मेड इन चाइना बट द कंपनीज दैट आर प्रोड्यूसिंग दे आर नॉट चाइनीज कंपनीज किंतु ई कंपनी गुडी को चाइनीज कंपनी के जापान रो के कोरिया रो के अमेरिका रो के इंग्लैंड रो के फ्रांस रो सो दे आर प्रोड्यूसिंग इन डिफरेंट कंट्रीज धरो तमरो जो स्पोर्ट्स आइटम that is Nike, Puma, Adidas, their items are produced in Bangladesh। Tankar item guda Bangladesh रे तैयारी होछि but they are being the items are being sold all over the market world market समग्र पृथ्वी बाजार बिक्री होछि तैयारी होछि बांग्लादेश रे किंतु मालिक कंपनी रो होछि ता घर जर्मन ने बा फ्रांस बा अमेरिका हला। तो एंटायर स्पोर्ट्स आइटम ये श्रीलंका रे बांग्लादेश रे बा भारत रे ई सब जगह तैयारी होछि बिक्री हो वर्ल्ड रो बड़ बड़ शॉपिंग मॉल ले सी फ्रांस रो जर्मन हो अमेरिका रो इंग्लैंड रो बा कोठी होल वर्ल्ड दिल्ली रो बॉम्बे रो एवं मालिक लाभ नै होई। व्हाई दे आर प्रोड्यूसिंग इन बांग्लादेश बिकॉज ऑफ चीप लेबर। सो दैट्स व्हाई द चीप लेबर इज प्रोड्यूसिंग समथिंग व्हिच इज सोल्ड एट अ हाई प्राइस बट इट्स ओन कंट्री इज नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट। यार किछ लाभ हो नै निज देश से माने होचंती लीज डेवलप्ड कंट्री तो एमएनसी माने लाभ पाउचंती एवं देश माने शोषित होई लीज डेवलप्ड कंट्री परिणत होउछन। से वाला सिंगर जी से कहथले से इंडस्ट्रियल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कथा कहले ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट से कहले डिक्लाइनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड वाणिज्यिक कारोबार असमान हला मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आ देश मान भीतर गरीब देश मान भीतर जहाँ फल गरीब देश मान शोषित हेले। तो पॉलिसी मेजर कौन हला गोटे इंडिकेटर हला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है आउ उत्पादन रप्तानी हेलानी देश भितर उत्पादन हम देश भितर बिक्री हम ये गोटे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। सेकेंड आसला कौन ना परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ड्यूरिंग आईएसआई फेज ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ने परफॉर्मेंस इंडिकेटर कौन है फर्स्ट वर्ल्ड वार पर देखियो प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल क्लोथिंग शूज एटा 50% प्रोड्यूस है तापर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3% हला बढ़ी 4.6% हला 11-20 ये जो हेवी डिमांड हला कैपिटल गुड ऊपर ता पई इंटरनल मार्केट मध्य बढ़िला एवं डिमांड सप्लाई ठीक भार चलला कंपनी में लाभवान हेले लोक भी पैसा पाइले किंतु जेतेबेले ग्रेट डिप्रेशन आसीगला 30 रु 34 से पीरियड रे ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कमी गला यूटिलाइजेशन कमी गला डिमांड सप्लाई इम्बालांस हो गला the share of industrial production was reduced from 43% to 21%। तो ग्रेट डिप्रेशन पर शिल्प उत्पादन रो अंश 43 भाग रु 43 भाग रु 21 भाग को कमी गला। तापरे
टेक्सटाइल मध्य से आला जे मेटाल पेपर प्रोडक्ट्स एगुड़ा मध्य कमी गला तो ब्राजिल सेठी कोन करिवो ब्राजिल भलिया कंट्री बा लैटिन अमेरिकन कंट्री दे फेस्ड सीरियस प्रॉब्लम तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को से बढ़ेला एक्सपोर्ट हला अर्जेंटीना रे कोन हला ना ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज लोकल एग्रीकल्चर प्राइमरी फूड स्टॉक्स जेमते टोबैको टेक्सटाइल लेदर गुड्स आन प्रोड्यूस कर तो 44 बेलू को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से बढ़ेले एवं इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री जोटा रेयन सिंथेटिक रबर फार्मास्यूटिकल यार ग्रोथ करेले अर्थ जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्राटेजी माने आउ बाहर रप्तानी द्रव्य गुड़िक उत्पादन न करी तार तो डिमांड कमीगला कहीं ग्रेट डिप्रेशन होगा यूरोप रे तेणु ये माने बढ़ेले तो बर्तमान ये जो प्रोडक्शन गुड़ा 45 बेलू 45 मसीहा बेलू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 20% होगा लोकल प्रोडक्शन लोकल से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कले लेदर हो मेडिसिन हो मेडिकल ये हो तेणु अर्जेंटीना और ब्राजिल रे ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टा से जोरदार करेले एवं प्रोटेक्शन देले निजर लोकल इकोनॉमी सो ब्राजिल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट टा बढ़ीगला 6% होगा 47 to 62 दिस ए ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम 47 to 62 47 रु 62 पर्यंत ब्राजिल ले गोटे कंसिस्टेंटली 6% जीडीपी दैट इज नॉट ए वेरी स्मॉल स्टोरी देन 7.8 होगा गोटे सर्टर पीरियड 56 रु 62 बहुत ग्रोथ करे एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तापर से लोकल मार्केट को लोकल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन देले तेणु ये भली भाव में माने फेस कले चैलेंजेस सो वी फाउंड फ्रॉम दिस चैप्टर 2-3 important things first there was export oriented growth in Latin American countries after independence तांकर स्वाधीनता परे सेकेंड वर्ल्ड वॉर परे तांकर एंटायर इकोनॉमी वाज प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज फॉर फॉरेन मार्केट ये जो अर्थनीति माने लैटिन अमेरिका देश माने ए माने विदेशी बा वैदेशिक बजार चाहिदा अनुसार द्रव्य उत्पादन कर 30 दशक अर्थनैतिक मांदावस्था यूरोप आसीगला एमाने माड़ खाईगले एमानकर पूरा शार्प डिक्लाइन होगला माने नियुक्ति हरेले उत्पादन कमीगला लॉस होगला एमान लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज परिणत हो तो ये कौन कले एक्सपोर्ट इनवर्ड लुकिंग कले तांका देश भीतर उत्पादन करके डोमेस्टिक मार्केट कथा को बा देशर बजार कथा को चाहिदा को से माने देखिक उत्पादन कले तो इंडस्ट्री चॉइस टा से अनुसार है एवं लोकल इंडस्ट्री के राष्ट्र माने प्रोटेक्शन देले तो 65 बेलू को 65 दशक बेलू को यांकर ग्रोथ है एवं इंडस्ट्रियल ग्रोथ है एवं जीडीपी रेट बढ़े ग्रोथ रेट बढ़ला एवं उन्नत है देश दिस इज द सेकंड चैप्टर दैट वी स्टडीड ओके सो लास्ट क्वेश्चन कहि तुम तो ये पार्ट रे हम देखिले जे हाउ टू कोप विथ ए इकोनॉमिक क्राइसिस बाय द कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका तो थर्ड पार्ट रे चैप्टर 6 रे हम देखिबा I have got a problem because of this dental problem. I cannot continue talking for longer hours. Kali was he problem ala. Now we'll study economic liberalization and global dependence in Latin America. So what is economic liberalization? You have heard the name of the term globalization. What is globalization? Jagatikaran ta kon? What do you mean by globalization? Economic liberalization that is globalization. You have heard the term LPG. What is LPG? LPG कौन? LPG Sir, liberalization, privatization, globalization. So what is that? Liberalization, privatization, globalization. That's a pure economic policy spearheaded by England, America, and World Bank and International Monetary Fund and WTO. विश्व रे आउ थरे अर्थनैतिक मांदावस्था आसिला एटा तो गोटे अर्थनैतिक मांदावस्था हम पढ़ेली 1930 दशक रे अगेन इकोनॉमिक डिप्रेशन केम इन 70s एंड 80s 70-80 दशक बेलू समग्र यूरोपीय पूंजीवादी बाजार व्यवस्था रे देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस व्हिच इज नोन एज इकोनॉमिक डिप्रेशन. So what is that? There is price rise, there is inflation, there is unemployment, मुद्रास्फीति हला, दरदाम बढ़िला, बेकारी बढ़िला, जोडू का हमें कहले जे एटा कोन ना एटा हला अर्थनैतिक मांदावस्था. याकू केमिति फेस करा जिवो?
लाटिन अमेरिकन कंट्री माने सिना सेतबेले निज इनवर्ड लुकिंग करके फेस करदेले एटा ग्लोबली सब आड़ा इंडिया मध्य 91 रे adopted policy of liberalization, policy of globalization. So LPG means liberalization means you have to allow privatization, you have to allow foreign capital, you have to sell your public sector goods, and for that you have to liberalize your economic policies. तमर जहाँ नीति अच्छी नियम अच्छी आईन कानून अच्छी ताकू सब कोहल करद उदारवादी एथरे किछि नाही उदारवादी अर्थ तो कोहल करद कौन पे कोहल करदब ना विदेशी पुंजी आसीबो विदेशी कंपनी मैंने आसवे विदेशी कंपनी मैंने उत्पादन करेंगे जिनस विक्रय करेंगे ये समग्र विश्वव्यापी हम दैट इज ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन मीन्स देयर विल नॉट बी इन पब्लिक सेक्टर कंपनी सरकारी कंपनी रही तो वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट रे देयर वाज ए मिक्स्ड इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इन सम एरियाज पब्लिक सेक्टर वाज 100% डोमिनेंट खाली इंडिया नुहे सबू वेलफेयर स्टेट जनमंगल राष्ट्र इवन लैटिन अमेरिका रे बहुत राष्ट्र रे पब्लिक सेक्टर टा डोमिनेट था व्हाट इज डोमिनेट सपोज टिल नाउ रेलवे इन इंडिया इज ए पब्लिक सेक्टर 100% एबे किछि प्राइवेट मोडे ऑनलाइन क्लास रे अछि सरला पर आपन फोन कर शो ये जो लिबरल करदबा नियम को केमिति करा जिवो ना प्राइवेटाइजेशन तार गोटे अंग रेलवेटा इंडिया रे होची गोटे टोटल गवर्नमेंट कंपनी ये प्राइवेट किसी ना एबे आरंभ हो गलानी एयरलाइंस टा इट वाज टोटल 100% गवर्नमेंट कंपनी एयरलाइंस प्राइवेट रो क्वेश्चन नथिला तो वर्तमान एमित अवस्था हो गला जे आउ गवर्नमेंट किसी ना सब प्राइवेट हो गला लास्ट को जो एयर इंडिया थिला ताको टाटा नै गला पोर्ट सिस्टम जोटा बंदर व्यवस्था से मध्य टोटल गवर्नमेंट थिला इंश्योरेंस कहले हम एलआईसी बुझथले so these are some examples in India I gave you for your better understanding that many of the sectors during welfare state era was totally dominated by the government sector or public sector and in some sector there was private dominance and in some sector there is a coexistence of both private and government किछि तरह प्राइवेट गवर्नमेंट मिसिक थिले जेमिति एग्जांपल हला राउरकेला स्टील प्लांट सेटा गवर्नमेंट ना प्राइवेट वो के जानि छ व्हाट इज द नेचर ऑफ राउरकेला स्टील हां सर गवर्नमेंट हां गवर्नमेंट टाटा स्टील प्राइवेट दैट मींस स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज अ प्राइवेट कंपनी पोस्टल टा टोटली गवर्नमेंट प्राइवेट नाही किंतु कोरियर टा एंट्रेंस हे गला से प्राइवेट गवर्नमेंट आउ रहिबो नै आस्ते आस्ते बिक्री हे जिवो दिस इज वन पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन आइटा गोटे दिटा देश हबन एंटायर वर्ल्ड दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हला इटा आसला इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन सो व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इट इज द डोमिनेंस ऑफ मार्केट फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल ऑल ओवर द वर्ल्ड and loosening of rules or liberalization of rules for this free movement of goods and services all over the world. पृथ्वी सारा पुंजी एवं द्रव्य अबाध गति करिवो सबु बाजार रे प्रवेश करिवो ता पई नियम को कोहळ कर दवा नियम को उच्छेद कर दवा नियम को बदलै दवा दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन सरकारी कंपनी की बिक्री करी घरोईकरण करिवा दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन ये दीटा प्रक्रिया समग्र विश्व रे चलेवा दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन ओके सो वी हैव फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन इकोनॉमी फॉरेन कैपिटल एटसेट्रा तो टेक्नोलॉजी आसो इत्यादि यार बैकग्राउंड हला लैटिन अमेरिका रे तो मूलरू अछि माने जळे प्रथमे हला लैटिन अमेरिका 16th सेंचुरी रे स्पेन आउ पोर्तुगाल गले से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी कार्यकारी कारण फार्मिंग हो माइनिंग हो फॉरेस्ट्री हो फिशिंग हो सब फॉरेन कैपिटल गला जोटा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी फर्स्ट क्लास रे जे से माने कंचा माल आनिले पुंजी निवेश कले उत्पादन कले से जिनस को बिक्री करके बिकदेले कोठी तांकरी मार्केट रे दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज मेड विदेशी पुंजी निवेश हला तांका देश को शिल्पोन्नत करिया पय न तांका देशर कंचा माल को शोषण करिया लाइक डायमंड कॉपर गोल्ड कॉफी एटसेट्रा हला
तापर कॉलोनियलिज्म सरीगला पर जो नुआ व्यवस्था आसला से वर्ल्ड बैंक आसीगला इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आसीगला WTO आसीगला एमाने सब जगतीकरण प्रक्रिया को कार्यकारी कले 90 दशक 80 दशक समग्र विश्व में जो लैटिन अमेरिका रे ब्राजिल रे इत्यादि जगह तो ब्राजिल जो GDP थिला बहुत सेटा कमीगला पुणी ये भीतर गोटे आसला डिपेंडेंसी मॉडल डिपेंडेंसी निर्भरशीलता तार तो ये जो कंपनी माने जो संस्था माने टोटाल ये अर्थनीति लैटिन अमेरिकन इकोनॉमी टा डिपेंडेंट करेदेला कापर निर्भरशील करेदेला यूरोपियन मार्केट उपरे यूरोपियन कैपिटल उपरे यूरोपियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तार तो बंधा पड़ले क्या पाखे बंधा पड़ले ना फास्ट है मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम अमेरिका अमेरिकार बड़ बड़ पुंजीपति से भेनेजुएला तेल पड़ले तैल खଣି कंट्रोल रहा भेनेजुएला स्टेट किसी रहा तापर कापर डिपेंडेंट है ना लैटिन अमेरिकन स्टेट तापर लैटिन अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट तार थे एम गोटे महा मेंट कले अमेरिकार बड़ बड़ पुंजीपति मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लैटिन अमेरिकार राष्ट्र लैटिन अमेरिकार बड़ बड़ शिल्पपति राष्ट्र माने शासक श्रेणी एमाने मेंट करके लैटिन अमेरिका शोषण कले जमीक बड़ बड़ कंपनी सब अमेरिकार किए ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सन जनरल मोटर फोर्ड फोर्ड आउ जनरल मोटर हूँ बड़ कार कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जानी जो सॉफ्टवेयर कंपनी एक्सन तेल कंपनी तो तैल उत्पादन करते सब बड़ बड़ आसेट लैटिन अमेरिका तैयारी करके बड़ बड़ फैक्ट्री डिपेंडेंसी थ्योरी करागला डिपेंडेंट तापर आसला लिबराल प्लुरालिस्ट थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी जोटा आडम स्मिथ इकोनॉमिक्स बा बुर्जुआजी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तापर आसला वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से डिपेंडेंट थ्योरी जोटा इमानुएल वेलस्टन से माने इन्फ्लुएंस लेनिन को द्वारा इन्फ्लुएंस थ्योरी टाक से डेवलप करेले कौन गोटे सेकेंड
Now we will be studying the developmental state. So dependency world system theory jota entire world is a system and all are dependent. All means Latin American countries, Asian countries, African countries, the third world countries. It is there is a new concept in East Asia that Latin America, the developmental state. विकास हम लोग को राष्ट्र जब का okay. So what is this developmental state? यार objective है ला, लक्ष्य है ला, ଗୋଟେ selected sector of economy, ଅର୍ଥନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିବ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ ନା ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଲ୍ ଯୋଉଟା ବିକାଶମୂଳକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇମର୍ଜଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍, ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ଯାହା ହଉ ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। So India is one of the best examples of a developmental state which was followed by others, and Latin American countries, particularly Argentina, Mexico, they became developmental state after the failure of this neoliberal model of state, after the failure of this periphery model or center periphery or world system theory. But the authoritarian features of the developmental state is authoritarian. एकछत्रवादी राष्ट्र बहु जगह परिणत होगा। डेवलपमेंट ना रे से गणतंत्र को हत्या कले, एकछत्रवादी शासन कले एवं अमेरिका द्वारा परिचालित हेले, अमेरिका द्वारा नियंत्रित हेले। So that is the tragedy in Latin America. Almost all the states except Cuba, Brazil, Venezuela, they challenged the American hegemony, but the other countries are controlled by the American multinational corporations. America नाको आगर जेहेतु Latin America अच्छी, तो अमेरिकार बड़ बड़ कंपनी मान नियंत्रण प्रभाव सेठिकार स्टेट अच्छी। तो डेवलपमेंटल स्टेट ना रे से एकछत्रवाद आसला। ईस्ट एशियन इकोनॉमिक जोटा ग्रो करीगला धर सिंगापुर माने ताको मॉडल से ना रे शासन। तो नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली आसो न्यूलिबरल स्टेट। डेवलपमेंटल स्टार्ट एकछत्रवादी अवस्था है, जगतीकरण होगा तो ऑटोमेटिकली न्यूलिबरल स्टेट। व्हाट इज न्यूलिबरल स्टेट? नव्य उदारवादी राष्ट्र कौन? The states which implements the neoliberal policies are called neoliberal state. So they destroyed the structure of welfare state, destroyed the public sector, privatized all the public sector existing in the state, and they became a coercive state. अत्याचार राष्ट्र परिणत हेले। जो माने यही प्रक्रिया को विरोध करे, घरोईकरण, जगतीकरण, उदारीकरण, लिबरालाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तांको अत्याचार करागला, तांको दबेई दियागला। That is the nature of the neoliberal state. So characteristics कौन neoliberal state रो? ना emphasis on export, जोटा मूल लैटिन अमेरिका थिला जे रप्तानी हबो, जोटा नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट माने निज देश रे कृषि उत्पादन करिकी निज अर्थनीति को परिचालित करिवे, लोक मानन खाया देबे, ता न करिकी जोटा विश्व बाजार रे विशेष करी अमेरिका यूरोप बाजार रे चाहिदा अछि नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अण कृषि जात द्रव्य ताकू उत्पादन करी सेठी एक्सपोर्ट करी। सेठी एक्सपोर्ट कले साधारण लोकर लाभ किछि हबनी, बड़ बड़ कंपनी मालिक मानकर लाभ हबो, पूंजीपति मान। सेकंड हला कोन ना इंडस्ट्रियल सेक्टर ऊपर एम्फासिस दिया। तापरे कैपिटल लेबर पूंजी एवं श्रम भीतर जो संपर्क अछि नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करी चलियो, चीप लेबर रेट चलिबे, विदेशी पूंजी आसीबो। फोर्थ हला कोन ना प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, जोटा ऑलरेडी हम डिस्कशन करछी। न्यूलिबरल स्टेट रे बड़ चरित्र जे घरोई करण करदब सरकारी कंपनी बा सरकारी फैक्ट्री बा सरकारी मालिकाना जो गुड़िक अच्छी। तापरे ये जो आंक भीतर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन एमएनसीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट एंड शासक गोष्ठी जो माने राष्ट्र को शासन करूछन, तांक भीतर एक महामेंट होइकि से माने लुटिबे। तो दिस हैपेंड इन लैटिन अमेरिका आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन। तब सामग्रिक भाव जो विचार करके आम देखा कौन ये देखिले समरी कौन यार समरी है ये जो चेंजेस है यूएस लैटिन अमेरिका रे द अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कंट्रोल द एंटायर लैटिन अमेरिकन इकोनॉमी।
अमेरिकार बड़ बड़ पुंजीपति बा बहुजातिक कंपनी माने लाटिन अमेरिकार अर्थनीति की नियंत्रण। सो लाटिन अमेरिकन स्टेट्स माने कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन स्टेट। लाटिन अमेरिका इंडस्ट्रियलिस्ट तार लाटिन अमेरिकार राष्ट्र, लाटिन अमेरिकार पुंजीपति एवं अमेरिकार बड़ बड़ कंपनी, ये तीन जनकर महामेंट ये समग्र लाटिन अमेरिकार विकास को कंट्रोल कला, नियंत्रण कला, शोषण कला इत्यादि। एटा 19वीं शताब्दी 20th सेंचुरी है, बर्तमान मध्य से चलुଛି। So they became new liberal state under the leadership of America. So American companies got maximum benefits from these process of development under the new liberalism. Okay. So now we can write questions. Question लखो तापर हम discussion करें. So I will leave at 6:30 कारण रात्र में पेन. देखो what is dependency theory? What is dependency theory? लिख लो. How social institutions have influenced the political culture in Latin America. First chapter जोटा पढ़े थी 4 नंबर chapter है. How social institutions influence the political culture of America. What are the social roots of political culture of Latin America or in Latin America? What are the social roots of political culture in Latin America? What is inward looking development strategy? What was inward looking development strategy? What was inward looking development strategy? ଏତିକି ସାର୍ ନା ଆଉ ଅଛି? Then what is center periphery model of development? What is center periphery model of development? ये चैप्टर पढ़ेली तार इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िबो जोटा को सेंटर पेरिफेरी मॉडल और पैराडाइम लिख परिबो. मॉडल लिखो बुझेउ सहज हो. सेंटर पेरिफेरी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. सर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. हाँ सर ହେଲା. तापर लिखो पॉलिटिकल कल्चर. हाँ व्हाट इज पर्सनालिस्मो. पर्सन ALISMO पर्सनालिस्मो PERSON ALISMO. व्हाट इज पर्सनालिस्मो जोटा को बेस करके सेंट्रलाइज्ड बा अथॉरिटेरियन कल्चर ग्रो करछि लैटिन अमेरिका जोटा हम बुझेली तुमको. पर्सनालिस्म इज लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज. Then what is presidentialism? President टी लिखियो नहीं. प्रेसिडेंट हला ना टी टा काटी दियो. प्रेसिडेंट CIALISMO प्रेसिडेंशियलिस्म.
ऑनलाइन क्लास रे करू तुम छाड़ी प्रेसिडेंशियलिज्म दैट मींस president is the all source of power in Latin American countries. It's a kind of authoritarian political culture, and this originated from this presidentialism. Discuss the elements of political culture in Latin America. Discuss the elements of political culture in Latin America. What is mestizo mobility? What is mestizo mobility? MESTIZO, mestizo mobility. Discuss the role of slaves in Latin American economy. Discuss the role of slaves in Latin American economy. What is a neoliberal state? What is a neoliberal state? What is economic liberalization? What is economic liberalization? Dependency theory टा कहला? हैं? अरे dependency sir. theory टा कहला? हाँ. Then what is a neoliberal state कहली? हाँ sir. So these are the broad questions that we can discuss if you have any doubts. So in these 4 chapters that I taught today, one is what is the political culture, what are the elements of political culture, what are the social roots of political culture in Latin America, how the social factors like clientel relationship, parentalism or patrimonial relationship, social hierarchy, black-white differences, black-white inequalities, all these influence the political culture in Latin America, and how the presidential form of government emerged as an authoritarian form of government having all sources of power and dominance. How the landed gentry, that is the landlord class, that is the feudal class, along with the capitalist class, joined hands with the foreign multinational corporation to exploit the Latin America and to develop a political culture on the basis of that. आम यहाँ देखले केते परिमाण रे स्थानीय संस्कृति जोटा हला जमींदारी बा सामंतवादी संस्कृति, असमान संस्कृति, असमानता पर जोटा पर्यवसित एवं एकछत्रवादी संस्कृति राजनैतिक संस्कृति को प्रभावित करछि से वाला को पॉलिटिकल कल्चर ग्रो करिछि। तार पर हमें पढ़िले जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट एवं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, developmental state, neoliberal state, economic globalization. So all these analytically we explain different models of development, etc., etc. तापरे आमे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कोन, फॉरेन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फाइनेंस देखले ग्रेट डिप्रेशन परे हाउ अमेरिका पेनिट्रेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, they left who Portugal and Spain, they colonized Latin America, they left. तो पोर्तुगाल और स्पेन जे शासन करते से पळेले तापरे एमान आसीगले अमेरिकार बड़ बड़ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तैल क्षेत्र रे बा कंप्यूटर क्षेत्र रे बा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार ऑटोमोबाइल सेक्टर रे माने डोमिनेट करिगले. सो देयर इज ए अलायंस ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल टू डोमिनेट लैटिन अमेरिका. लैटिन अमेरिका को शासन करिया पई 3 जनकर मेंट हला. गोटे है फॉरेन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फ्रॉम अमेरिका. अमेरिकार बड़ बड़ बहुजातिक पुंजी कंपनी बर्तमान भेनेजुएला तेल जी किणव तापर टैक्स बसे बोली कौच किए ट्रम्प, से निजे किणुची भेनेजुएला तेल.
तार तो Venezuelan oil industry is dominated by Exxon, by the American multinational corporations. तो से भली गोटे एग्जांपल देली एमाने जेमती शोषण कले गोल्ड कॉपर सिल्वर सब लुटिकी नहीं गले स्पेन और पोर्तुगाल बर्तमान अमेरिका आसीगला अमेरिकार बड़ बड़ कंपनी माने राष्ट्रर जी शासन कर लैटिन अमेरिका रे शासक दल माने बा गोष्ठी माने ता सहित सेटिकार जो लोकल कैपिटलिस्ट स्थानीय पुंजीपति ये तीन जनकर मेंट totally destroyed Latin American politics, Latin American economy, and Latin American culture. And there is an alternative narrative, counter narrative to this. याकू विद्रोह करके प्रतिवाद हला जो थे सोशलिस्ट गवर्नमेंट आसीगला क्यूबा रे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एवं किछि परिमाण रे आसीला ब्राजिल रे वेनेजुएला रे ये चारियाड जो रेजिस्टेंस मूवमेंट हला ये रेजिस्टेंस मूवमेंट प्रतिरोध फल रे आ गोटे काउंटर पॉलिटिकल कल्चर ग्रो कला गोटे अलग प्रकार संस्कृति जो थे गणतंत्र अधिकार समानता ये सब कथा कहगला से प्रभावित हेल्ले पुराणा संस्कृति द्वारा से कथा भी आलोचना करा चैप्टर गुड़िक अर्थ गोटे पॉलिटिकल कल्चर आम ये पॉलिटिकल कल्चर आम नेता मान भगवान भाया देखुं कौट आसुचे गोटे सोशल कल्चर फ्यूडल कल्चर जे समबडी विल कम एज ए लीडर एंड सेव अस गोटे बड़ नेता आसिक रक्षा करदे आम मानू ये जो यार सोशल रूट सामाजिक मूल जन्मटा कौन ये डेमोक्रेटिक नुहे गणतांत्रिक नुहे गणतंत्र समस्ते समान किंतु आम अन्य मानक मोर देन इक्वाल माने अधिक उत्साह भाव में देखुं सो दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर लैटिन अमेरिका वेयर फ्रॉम वी कैन लर्न एवरीबॉडी कैन लर्न माने गणतंत्रटा कौटी शक्तिशाली हो पार दुर्बलता कौटी अच्छी आम से शिक्षा लाभ करा पाठ्यक्रम रखाई केवल लैटिन अमेरिका विषय जाना नहीं ता सहित सेटिकार जो ऐतिहासिक प्रक्रिया अर्थनैतिक प्रक्रिया सांस्कृतिक प्रक्रिया ताको आम जाना सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड चैप्टर्स वी कंप्लीटेड यूनिट 4 5 6 राइट एम आई राइट तीनटा चैप्टर पढ़ले ना हां चैप्टर तो 7 जोटा अछि सेटा अछि स्टेट ऑफ मार्केट केतरा चैप्टर अच्छी काली कवर करने चेष्टा करी सब ये तो बहुत बड़ बड़ चैप्टर इतने कम क्लास रे हम नहीं खाली टे मेजर पॉइंट गुड़ा देखा कथा सो आई होप यू हैव गॉट सम आइडियाज ऑन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ लैटिन अमेरिका रो सांस्कृतिक राजनैतिक संस्कृति पर निश्चित भाव में तुम किसी आइडिया हो जाइथिबो बोली मोर धारणा जहाँ जहाँ आम डिटेल आलोचना कले एवं किसी लैटिन वर्ड आम लैटिन अमेरिकार मेक्सिकन लैंग्वेज और अर्जेंटाइन लैंग्वेज क्यूबान लैंग्वेज तक आम जानले तार प्रयोग जोटा है राजनीति व राजनैतिक विचार विश्लेषण जानले सो आई शुड हैव कंटिन्यूड फॉर अनदर हाफ एन आवर बिकॉज ऑफ माय टूथ प्रॉब्लम I cannot continue, so I'll try tomorrow. Otherwise, we'll see. Medicine nahi still it is paining. It is the toothache, danto jo pain, it's a difficult pain. So, जो state of market, there is a under the neoliberalism, market is more powerful than state. There is a वर्तमान जो tariff war होची America Trump रो. What does it mean? That is the market war. So there is a continuous struggle between America and other countries to control the global market and to have dominance in the American market. किंतु आम जिनस अमेरिका बिक्री हम ना ट्रम्प से कथा कहूँ सी भाई आम कहूँ आम जिनस अमेरिका जिन बिक्री हम ना so this is a kind of trade war under neoliberalism. This is possible because of neoliberal global capitalism, globalization or neoliberal global capitalism or imperialism you can say. तो नव्य उदारवादी जगतीकरण बा साम्राज्यवादी व्यवस्था जार परिणाम आज ट्रम्प ये गुड़िक ओके सो होप यू अंडरस्टूड द आइडियाज द कॉन्सेप्ट्स अच्छा यू हैव ए ग्रुप तुम गोटे व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी हाँ सर कहीं नहीं तो कोड मत ऐड करना नहीं आर जो ग्रुपटा पढ़ौथि सेटा तो एमपी तमरो सेकंड ईयर ना हाँ हाँ सर
हाँ सर फर्स्ट इयर एक्चुअली पिलाଙ୍କୁ हमरो कॉलेज वाइज ग्रुप अछि। अच्छा तमे को कॉलेज रे पढुଛ? सर जेके बीके। जेके रे कोऑर्डिनेटर किए अछि? सर सेटा मु भी जानिनी सर। ସାର୍ ଆମର କିଛି ଗ୍ରୁପ ନାହିଁ। So you form a group na, so that doubt habo जोड़ी जा interaction you can do. ये जो next class जोटा अच्छी, so that is your class. 8 ना के तारीख अप्रैल 8 की 6 मोर वन. That is सर a सिर्फ देख Canadian नहीं, that is Canadian political system. ये मोरे phone रे गला में देखी पे. Anyway, so tomorrow we'll have the last class of this Latin American political system and political traditions. I will touch all the chapters there, try to touch, cover. Otherwise, you study, and if you have doubts, you can ask me and send queries. Okay? So tomorrow, हाँ mane सर। pakai dabo, I will share my phone number with you. So that kali mane pakai dabo. तापरे मैं ये करूँ. ହେଲା हाँ सर ठीक अच्छे। अब पिला कहीं जॉइन कर दे. Only 1 2 3 सर अधा लेफ्ट हे गले 10 जण आसपास थिले। पतन 4 5 हाँ एबे मात्र 4 जण ही अछु आमे। एबे आउ जणे भी थिले से भी लेफ्ट हे गले। और ठीक है वाले क्लास सर गला. ओके थैंक यू. थैंक यू सर। एक्चुअली तब माने को कॉलेज रो मते टिके क्लियर बतई परबो? हेलो ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର। भंजनगर तो तमे तम कॉलेज रो ग्रुप बनी ना टोटली केई? ନା କଲେଜରେ କେବେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। तो କ୍ଲାସ ବି तुमको इन्फॉर्मेशन केमती मिलुची सब? ମାନେ କ୍ଲାସ ତ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କରୁଛି ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଜିମେଲ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ କ୍ଲାସ ହଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି MPC 1 ହଉଛି ବଟ ଏଇଟା କଣ ଲାଟିନ ना ଆମେରିକା एमपीएससी 1 एक्चुअली सॉरी गलानी। एमपीएससी 2 एबे चलची तापरे 3 अछि। 3 अछि केबेठू एक मिनिट में देखि दउची। 3 अछि हमर 4 तारिख रु 3 अछि से 5 टा रु 7 टा। तमरो कोउटा अछि के सब्जेक्ट? ମୋର ଅଛି MPSC 1 ଅଛି MPSC 7 ଅଛି MED 10 MED 4 ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା MPSC 1 ହଉଥିବ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦେଖିଲି ତ MPSC 1 ଅଛି 5ଟା ରୁ 7ଟା ତ ମୁଁ ଜଏନ ହେଲି। ନା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ एमपीएससी 1 24 तारिख रु स्टार्ट हेतिला से 27 रे खत्म हेगला। तापरे एटा 28 रु स्टार्ट हेकी हमर काली 3 तारिख लास्ट अछि क्लासेस। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ तापरे एमपीएससी 3 अछि। एमपीएससी 12 अछि 2 टा रु 4 टा हैला। तापरे एमपीएससी 3 अछि 5 टा रु 7 टा। सी अछि एमपीएससी 3 केते जंग अछि 7 सॉरी 8 तारिख पर्यंत अछि एमपीएससी 3 और ତମେ एमपीएससी 12 रो। ତମେ ଯୋଉ ସେଡ୍ୟୁଲ ଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? से जीमेल रही तो गोटे काम करो मते ना टिके ऐड कर दियो गोटे नंबर मु तुमको पठाउची सेतरे मते ये कर दियो तो मो पाखु जा इन्फॉर्मेशन अछि मु तुमको पठेई देबी हेले। ଆଚ୍ଛା काहेकि ना एक्चुअली जीमेल तो कहीं खोलू नांदी ना तो सही चक्कर रे सबू टिके ये होउची। ତାପରେ ଜାଣି ବି ହଉନି ମୁଁ ସେ ସେଡ୍ୟୁଲ ଟା ଦେଖିଲି ବଟ ଉପରେ ପୁରା ହେଡିଙ୍ଗ ଥିଲା ତ MPSC 1 ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବିଲି MPSC 1 କ୍ଲାସ ହଉଥିବ। ନା ନା एमपीएससी 1 सॉरी गलानी। तमे तमरो येटा पठेई दबो मो पाखु जति आसीबो सब मु तुमको माने तारे येटा तो मते पठाओ मु तुमको शेड्यूल पठेई दउची व्हाट्सएप रे। ତମକୁ କଣ लेखो ପଠେଇବି? नंबर टा लिखो हम कहली व्हाट्सएप रे मते हाय पठाओ। न तम नंबर टा को मु ये कर दउची तुमको ଡାକ हाय। ନମ୍ବର ଟା ଡାକ हाँ 8917 8917 686 686 124। 121 हाँ ତମର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି? गुड इवनिंग। एक्चुअली मु हेलो हाँ हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जहाँ को भी भुवनेश्वर रिजनल सेंटर से जो ग्रुप रे जॉइन हबार अच्छी से नंबर दे पारिबो मु कहि कि तांको जॉइन करै सेठी माने इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाए है। हाँ एक्चुअली मु से ग्रुप रे ही अछि मु ही सब बेले मेसेज करे कि क्लास स्टार्ट हबो कैन जॉइन। अच्छा
ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ମତେ ହାଏ ପଠେଇ ଦିଅ ମୁଁ ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ କରେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଁ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ସେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମତେ ବି ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବର ଟା ଲେଖିଲ ନା ସେଥିରେ ମେସେଜ କରିଦିଅ ଟିକେ ମୁଁ ତାପରେ ସେଇଥିରେ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ର ଲିଙ୍କ ଟା ପଠେଇଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନମ୍ବରଟା କୁହ। 8917 8917 686 686 124। 124 ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ କୋଉଠି ମିଳିବ? ସୁରେଖା ହ୍ୟାଲୋ ସୁରେଖା ତ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି ଛାଡ ତମେ ମତେ ସେଇଥିରେ ଟିକେ एकबार ମେସେଜ କରିଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଇଏ କରିଦଉଛି ଲିଙ୍କ ଟା ପଠେଇଦେବି। ବଟ୍ ଏ ଯୋଉ ସାରଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କୋଉଠି ମିଳିବ? ଏଇଟା ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ତ ସେମିତି ଆମକୁ ବି ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ହିଁ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ତମେ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ କରୁଛ ଏବେ? ହଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ହିଁ କ୍ଲାସ କରିଛି ଖାଲି ଏଇ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଜମା କରିବାକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଖାଲି ଏମପିଏସସି ର 2ଟା କ୍ଲାସ ମୋର ମିସ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସବୁ 4ଟା କ୍ଲାସ ହଉଛି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରୁ 4ଟା କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ। ହଁ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ର 4ଟା ଯେମିତି କି ଅଲରେଡି ଆମର ଏମପିଏସସି 1 ସରିଗଲାଣି। ହଁ ସିଏ ଅଲରେଡି ସରିଗଲାଣି ସେଥିରେ ଆଜି ଲେକିନ ସାର୍ କିଛି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଡାକି ନଥିଲେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଡାକିଥିବେ ତ ମତେ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ। ହଁ ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଆଜି ମାନେ ଯୋଉ 2ଟାରେ ବି ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ ସେଟା କଣ ଏମପିଏସସି 11 ଅଟେ 11 ନା ନାଇଁ 12 ଥିଲା ଏକ ଏମଜି ମିନିଟ ରହିଲ। ହଁ MGP 11। ନାଇଁ ଏମପିଏସସି 12 ହିଁ ଅଛି। ଏ ସରି ଏମପିଏସସି 11 ହିଁ ଚାଲୁ ଅଛି ଏବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣି ହଉନି କେତେବେଳେ କଣ ଚାଲିଛି। ଦୁଇଟାରୁ 4ଟା ଅଛି ଡକ୍ଟର କଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ସିଂଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏମପିଏସସି 11 ହିଁ ଅଛି ଦ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର୍ସ ହଁ ଏଇଟା ତ ହିଁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଅଛି। MGP ନା? ଏମଜିପି କେମିତି ହବ ଏଟା ଏମପିଏସସି 11 ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ତମକୁ ସିଡ୍ୟୁଲ ପଠେଇ ଦଉଛି ତମେ ଦେଖିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏମପିଏସଇ 11 ସେଟା ଏମଜିପି ନାହିଁ ଏମଜିପି 10 ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର 2ଟାରୁ 4ଟା ଯୋଉଟା କି 24 ତାରିଖ ଥିଲା। ହଁ ଅଧା ସରିଗଲାଣି। ହଁ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଏମଜିପି ଯୋଉ କହୁଛ ଏବେ ତ ଏମପିଏସସି ଅଛି ଏମଜିପି ତ କିଛି ନାହିଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆସିନି। ହଁ ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ହାଏ ପଠଉଛି। ହଁ ମତେ ପଠେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଇଏ କରିଦଉଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଡାଉଟ ଅଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ